So hello everyone, this is Anjali Chauhan and in this video I'm going to explain you the topic of range of thallus organization in algae. So इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मेनली मैंने आपको हैबिटेट डिस्कस किया था एल्गी का. सो ये जो वीडियो रहने वाला है ये सिर्फ आपका रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन पे रहने वाला है. दैट हाउ आपका जो एल्गीज है उनका जो थैलस है वो किस तरीके से आपका ऑर्गेनाइज्ड है उसके डिफरेंट क्लासेस में या उसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स को लेके हम देखेंगे. ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि जो आपका मेंबर्स ऑफ आपका एल्गी होते हैं शो अ ह्यूज वेरिएशन इन देयर स्ट्रक्चर ऑफ आपका थैलस. ठीक है, हमें पता है कि जो डिफरेंट जो एल्गीज होते हैं दे शो आपका वेरिएशन इन देयर स्ट्रक्चर. दैट्स व्हाई दिस इज द नीड ऑफ वन पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ आपका थैलस ऑर्गेनाइजेशन. रेंज वेरी फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक प्रिमिटिव यूनिसेलुलर टू मैक्रोस्कोपिक मल्टीसेलुलर फॉर्म्स. ठीक है, जो उसका रेंज होता है अगर आप इसे देखें तो जो उसका रेंज है वो आपका प्रिमिटिव थैलस से आपका बिल्कुल आपका मल्टीसेलुलर फॉर्म्स में आपका कन्वर्टेड है. ठीक है, ये चीज़ मैं आपको क्यों समझा रही हूँ क्योंकि देखो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो प्लांट्स हैं वो आपके वाटर से आपके किसकी तरफ मूव हुए हैं, ये वाटर से मूव हुए हैं आपके लैंड की तरफ. ठीक है, जो आपका मेनली सबसे प्रिमिटिव है यानी कि ये वाले जो हैं दीज आर द एल्गीज. ठीक है, और एल्गी क्या है सबसे प्रिमिटिव है और वाटर इनका मेजरली हैबिटेट है और वहाँ से लैंड की तरफ जब ये मूव किए हैं तो उन्होंने बहुत सारी क्या की है मॉडिफिकेशन को इन्होंने टेक पार्ट किया है. सो फॉर दीज मॉडिफिकेशन इन्होंने क्या किया है थैलस में काफ़ी चीज़ें चेंज की हैं सच दैट दे कैन आपका अडेप्टेड फॉर द लैंड वन. तो इसीलिए वो कह रहा है कि जो रेंज का जो थैलस का रेंज है वो काफ़ी वेरी है. जो बिल्कुल प्रिमिटिव वाले थे वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और आपके माइक्रोस्कोपिक भी थे जो कि बिल्कुल आपका दिखेंगे नहीं, और उससे आपका मैक्रोस्कोपिक जिनका साइज़ वेरी कर रहा है और मैक्रोस्कोपिक होने के साथ साथ मल्टी सेलुलर फॉर्म्स भी इसमें देखने को मिलेंगी. ठीक है, सो अब इसकी जो हम डिफरेंट जो फॉर्म्स है वो देख लेते हैं. सो द वेरी फर्स्ट वन इज़ योर मोटाइल फॉर्म. ठीक है, मोटाइल फॉर्म में आपका मेनली क्या है वो एल्गीज इसमें आती हैं, इस क्लास में आती हैं मेनली मोटाइल फॉर्म में, जिसमें मेनली आपका जो उनका थैलस है दे हैव आपका सिंपल आपका मोबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ चीज़ प्रेजेंट होगी. सो दिस फॉर्म ऑफ इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ का थैलस ऑर्गेनाइजेशन. सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर होते हैं फ्रॉम विच रिमेन आपका मोबाइल थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन, यानी कि उनकी बॉडी में मोबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ प्रेजेंट है जिनसे उनकी बॉडी ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं वो, और वो कैसे फॉर्म्स वाले हैं दीज आर द यूनिसेलुलर फॉर्म. ठीक है, सो एग्जांपल ऑफ आपका मोटाइल फॉर्म इज ऑफ आपका क्लेमाइडोमोनास. क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर मैं अभी आपको दिखाऊंगी कैसा है. सो हेयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ आपका क्लेमाइडोमोनास. क्लेमाइडोमोनास को आप देख सकते हैं कि आपका जो क्लेमाइडोमोनास है उसमें आपका मेनली जो स्ट्रक्चर है इट कंसिस्ट ऑफ आपका कप शेप क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल रहा है. ठीक है, ये चीज़ भी आप देखेंगे कि जो आपका क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट है वो काफ़ी डिफरेंट होता है. किसी में ये कप शेप होता है, किसी में ये प्लेट शेप्ड होता है. ठीक है, प्लेकॉइड होता है. सो दिस इज आपका सिंपली कप शेप क्लोरोप्लास्ट विच इज प्रेजेंट इन आपका क्लेमाइडोमोनास. हेयर इज पायरेनॉइड बॉडीज विच इज यूज फॉर आपका स्टोरिंग फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए. हेयर इज योर न्यूक्लियस, वन सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं विद हैविंग आपका ब्लेफेरोप्लास्ट से ये दोनों ही फ्लैजिला आपके राइज होते हैं. इन द फ्लैजिला इट कैन बी सीलिया कैन बी प्रेजेंट. ठीक है, सीलिया का वैसे ज़्यादा फंक्शन यहाँ पे नहीं होता है, मेन मोबिलिटी में फंक्शन आपका सिर्फ ये फ्लैजिला ही देते हैं. एंड आपका ये जो फ्लैजिलाज होते हैं दीज आर रेजाइज फ्रॉम आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन इन द यूकैरियोट्स एंड फ्लैजिलिन प्रोटीन इन द प्रोकैरियोट्स. एज आई हैव डिस्कस्ड in my previous videos of आपका माइक्रोबायोलॉजी I have told you कि आपका मेनली वहाँ पे क्या होता है आपका फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है. सो दिस इज योर न्यूक्लियस. ठीक है, दिस इज साइटोप्लाज्म, दिस इज द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल. ठीक है, सो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो क्लेमाइडोमोनास है विच शोइंग आपका मोटाइल फॉर्म को वो शो कर रहा है, यानी कि थैलस इसका मोटाइल है. तो कैसे ये आपका ऐसा शो कर रहा है, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म विच इज आपका यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट, बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं. बॉडी यूनिसेलुलर है, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, स्पैरिकल शेप के हैं विद ए प्रोमिनेंट कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट. प्रोमिनेंट का मतलब होता है काफ़ी बड़ा, जो तुम्हें इजीली विजिबल हो जाएगा. कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है. These unicellular algae units to form a chain-like structure which is their colonial form. ठीक है, as you can see in this diagram. ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है these are the simplest, like ये ना एक सिंगल क्लेमाइडोमोनास है. दिस इज द कॉलोनी ऑफ आपका वॉल्वॉक्स. ठीक है, जिसमें आपका सिंगुलर जो वॉल्वॉक्स है इट इज़ अरेंज्ड इन अ चेन लाइक फॉर्म, और ये चेन लाइक फॉर्म आपका एक कॉलोनी को फॉर्म कर रहे हैं. एंड दिस इज द माइक्रो कॉलोनीज. ठीक है,
ये आपकी एक छोटी सी कॉलोनी है। अब यहाँ पे आपको जो चीज़ याद रखनी है वो समझने वाली बात ये है कि जो ऑर्गेनिज्म आपका पेरीफेरी की तरफ आपका अटैच्ड है, दीज हैविंग आपका फ्लैजिला, वाइल द ऑर्गेनिज्म विच इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द कॉलोनी डू नॉट हैव दैट फ्लैजिला। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पेरीफेरल फ्लैजुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसी की वजह से ये जो कॉलोनी होती है ये मोबाइल होती है, यानी कि मूव कर सकती है। अगर यहाँ पे फ्लैजिला शेड ऑफ कर दे तो ये आपका वाटर करंट से मूव करेगी, लेकिन हेयर इट हैव आपका देयर ओन फ्लैजिला, सो दे कैन मूव बाय देयर ओन फ्लैजुलर मूवमेंट। ठीक है, सो वॉल्वॉक्स फॉर्म्स आपका कॉलोनीज इन वाटर बिकॉज द सिंगुलर वॉल्वॉक्स, so many volvox they are connected in a chain like form and they are forming a chain like or they are forming a colonies in which the peripheral volvox having आपका flagella which can show their flagellar movement, while the lumen activity, ल्यूमेन में जो मेनली वॉल्वॉक्स हैं वो क्या करते हैं, दे शेड ऑफ देयर फ्लैजिला और वहाँ पे माइक्रो कॉलोनीज फॉर्म होती हैं, डॉटर कॉलोनीज इन्हें कहते हैं, और ये डॉटर कॉलोनीज आपका न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू वॉल्वॉक्स को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। So here these colonies move in water by the means of peripheral cells having आपका flagella। मैंने कहा था so किसी भी सेल में जब हम सेंटर वाला जो पोर्शन होता है, दिस इज ल्यूमेन वाला पोर्शन एंड दिस इज द पेरीफेरी, यानी कि जो बिल्कुल आपका आउटस्कर्ट्स जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल आपका बाहरी, तो ये दीज आर द पेरीफेरल रीजन। सो हियर द पेरीफेरल वॉल्वॉक्स हैव आपका फ्लैजिला फॉर मोबिलिटी। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट मोड ऑफ आपका मेनली मोटाइल फॉर्म्स विच इज प्रेजेंट इन आपका एल्गीज एंड दिस इज मेनली शोन by the microscopic algae। Okay, so the second form of आपका algae is of आपका palmanoid form। in this form आपका mainly जो plant body होती है या जो mainly आपके organism होते हैं, they remain embedded in a gelatinous matrix। ठीक है, as in the case of आपका tetraspora, I'll show you the arrangement how it is arranged। so you can you can correlate this example with the example of आपका specimens, biological specimens जो होते हैं in which आपका जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन का जो कंटेनर होता है उस कंटेनर में आपके स्पेसिमेंस कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, ऐसे रखे हुए होते हैं एंड दिस इज द फ्लूइड। ठीक है, दिस इज द फॉर्मेलिन मेनली आपका होता है जिसमें बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को रखा जाता है। सो आपको क्या करना है, बिल्कुल आप कोरिलेट करें कि यहाँ पे भी आपका ये जो ऑर्गेनिज्म है, मान लेते हैं दिस इज टेट्रास्पोरा हैविंग आपका फ्लैजिला, इट इज सराउंडेड बाय अ जिलेटिनियस मैट्रिक्स। ओके, सो दिस टाइप ऑफ स्टेज इज कॉल्ड आपका पाल्मेनॉइड स्टेज एंड दिस स्टेज कैन बी आपका टेम्पररी एंड कैन बी आपका परमानेंट डिपेंडिंग ऑन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हो सकता है किसी में ये कुछ समय के लिए आए, जब आपका हो सकता है अनफेवरेबल कंडीशन हो तो ये टेम्पररी फेज हो, बट इन सर्टेन मेंबर्स इट बिकम्स आपका परमानेंट ड्यू टू आपका कह सकते हैं अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यू टू आपका सर्टेन एडेप्टेशन इट कैन बिकम आपका परमानेंट। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ आपका रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन। Now this is the third form that is your cocoid form। ठीक है, so the name suggests cocoid means coccus, यानी coccus means आपका spherical in आपका शेप। ठीक है, सो ऐसी कॉलोनी जो आपका स्पेरिकल शेप की है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कि इस फॉर्म में मेनली जो नॉन मोटाइल ये कॉलोनीज बनती हैं। नॉन मोटाइल कॉलोनीज कैसे बनेगी, जब नॉन मोटाइल सेल्स आपका एग्रीगेट करेंगे। सो फॉर्म बाय एडजॉइनिंग नॉन मोटाइल सेल्स विद ईदर डेफिनेट और आपका इनडेफिनेट नंबर ऑफ आपका सेल्स। ठीक है, बहुत सारी जब आपका नॉन मोटाइल सेल्स आपस में ऐसे कलेक्ट हो जाती हैं, क्लस्टर फॉर्म करती हैं और आपका एक स्पेरिकल कॉलोनी को फॉर्म करती हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को मेनली हम कोकॉइड फॉर्म बोलते हैं। सो इट इज क्लियरली सीन इन द एग्जांपल ऑफ पेडिएस्ट्रम एंड आपका हाइड्रोडिक्टन। मैंने आपको हाइड्रोडिक्टन में मॉर्फोलॉजी में भी बताया था कि जो आपका हाइड्रोडिक्टन होता है इट इज कॉल्ड वाटर नेट एंड इट कैन आपका स्प्रेड ओवर सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, ये मेनली आपका वाटर की सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपका हेक्सागोनल शेप के स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोडिक्टन का और पानी के बिल्कुल ऊपर होता है और ऐसा लगता है कि आपका एक नेट लाइक अपीयरेंस आपका आ गया हो वाटर के ऊपर, जैसे जाली जैसा होता है ना। ठीक है, सो एज सिमिलर दैट हाइड्रोडिक्टन का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल वैसा ही होता है। So your fourth one is the example of आपका filamentous form। So in the filamentous form अगर आप देखोगे so you will see आपका body is divided into a filaments। ठीक है, फिलामेंट समझते हैं आप। so you can see the example of Ulothrix। this is the example of Ulothrix। these are the filaments।
बॉडी इज अरेंज्ड इन अ फिलामेंट्स, ठीक है, एक फिलामेंट, सेकंड फिलामेंट, ऐसे नंबर ऑफ फिलामेंट्स आपके क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी पर्टिकुलर मेली एल्गी की बॉडी को डिजाइन कर रहे हैं. एज यू कैन सी इन द केस ऑफ क्लैडोफोरा ऑल्सो, हेयर ऑल्सो द फिलामेंटस फॉर्म लाइक सेल्स, दे आर अरेंजिंग इन मेनली फिलामेंट्स के फॉर्म में अरेंज्ड है. अब मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लैडोफोरा एंड यूलोथ्रिक्स बॉडी स्ट्रक्चर, एज बोथ ऑफ देम आर फिलामेंटस, बट व्हाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज द मेनली ब्रांचिंग एंड अनब्रांचिंग नेचर ऑफ बोथ ऑफ देम. ओके, सो हियर दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूलोथ्रिक्स, ठीक है. सो यूलोथ्रिक्स में आप देख रहे होंगे कि बॉडी आपका फिलामेंटस तो है, बट हियर इज नो ब्रांचेस अपीयरिंग फ्रॉम इट्स बॉडी. Can you see there is any branches? So there is no branches which is arising from the body. So it is an example of आपका it is an example which is seen in आपका Eurythrics and it is a filamentous algae. But in case of Cladophora, you can say both of them are green alga. Okay, so Eurythrics and Cladophora, both of them are green alga, belongs to the member of आपका Chlorophyceae. So in the case of आपका Cladophora, you can see body is filamentous as like in case of Eurythrics, but here what is the differentiation? Here these branches appears. Okay, but branches are also filamentous, but these branches are appear, so this type of filamentous algae are called branched filamentous, while in case of Eurythrics only body having आपका filamentous form, but there is no differentiation of branches here. Okay, so this is the example of Cladophora and this is the example of Eurythrics, which both of them comes under the category of filamentous algae. Okay, so this is the example of Hydrodictyn, as I have told you that this is the वाटर नेट, ठीक है. वाटर नेट क्या होता है, इसका काम है फ्रीली मूवमेंट करने का. ओके, एंड बॉडी हैविंग आपका हेक्सागोनल शेप, ठीक है. यू हैव सॉरी Hydrodictyn have आपका hexagonal shape. Hexagonal shape are arranged in a net-like manner and this gives it a structure such that it can move over the surface of the water. And it is shows which form of आपका algae? It shows आपका cocoid form, where आपका non-motile cells aggregate to form non-motile colonies. You can see here is not only a single cell is present, here is a number of cells आपका aggregates and form a colony, and that colony is आपका non-motile in nature. So this is about आपका fourth and आपका third form. Now the fifth one is your heterotrichous form. So in the heterotrichous form you can see the word heterotrichous. Hetero means the word means having different forms, ठीक है, क्योंकि जब भी हम hetero word यूज होता है कहीं पर भी, वो आपका डिफरेंस को फॉर्म करता है. होमो मीन्स सेम एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट. हैविंग इट शोज दोज एल्गीज हैविंग आपका टू डिफरेंट टाइप ऑफ आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सच दैट फॉर एग्जांपल प्रोस्ट्रेट क्रीपिंग सिस्टम एंड आपका इरेक्ट प्रोजेक्टिंग सिस्टम. You'll see in later on example when I'll come to give the example. Fritzschella is the example and आपका Stengiocolonium is also an example. So here आपका what is prostrate creeping system and erect projecting system. So here prostrate system means the body is differentiating into the horizontal pathway. ओके, सो बॉडी इज डिफ्रेंशिएटिंग, बॉडी इज डिवाइडिंग, और वी कैन से दैट आपका बॉडी का जो ग्रोथ है, ये जो थैलस है वो आपका किधर को हो रहा है, वो आपका हॉरिजेंटली हो रहा है. और हमें तो पता ही है कि आपका जो एल्गी होते हैं वो आपका हॉरिजेंटली भी ग्रो करते हैं और आपका वर्टिकली भी ग्रो करते हैं. बट यू हैव सीन इन आपका केसेस ऑफ आपका एडवांस प्लांट दैट आर एंजियोस्पर्म दैट दे ओनली ग्रो इन द वर्टिकल फॉर्म. आपने कभी देखा है उनकी रूट्स उनकी मेनली डेवलप करती हैं हॉरिजेंटली, बट आपने शूट को देखा होगा तो शूट हमेशा वर्टिकली डेवलप करता है ना. सो इन द हेट्रोटाइकस फॉर्म यू कैन सी दैट आपका प्रोस्ट्रेट क्रीपिंग सिस्टम एंड आपका इरेक्ट प्रोजेक्टिंग सिस्टम, टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स आर देयर. सो प्रोस्ट्रेट क्रीपिंग सिस्टम में आपका क्या होता है, डेवलपमेंट वर्टिकली होता है, जबकि आपका हॉरिजेंटली होता है. एंड केस ऑफ आपका इरेक्ट प्रोजेक्टिंग सिस्टम वो आपका वर्टिकली होता है, यानी कि ऊपर की तरफ को होता है. सो दिस इज द हेट्रोटाइकस फॉर्म एंड द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोटाइकस फॉर्म्स आर स्टेंगियोकोलोनियम and आपका Fritzschella. Okay, so examples I have written here. Here are the examples. Stengiocolonium and आपका Fritzschella are both systems very developed in आपका
both of the systems fairly develop in both the examples. Okay, so the seventh and I think the sixth one is your siphonaceous form. ठीक है, siphonaceous form shows आपका non-septate multinucleated stage. As I have given you the example of Vaucheria and Coleochaete, you can see easily from the body that you can have observed so many granules are there. These granules are nothing else but these are the nuclei. Okay, so अभी हमने जब आपका फर्स्ट वाली फॉर्म देखी थी, that was about Chlamydomonas. So I have mentioned there that Chlamydomonas is आपका uninucleated and आपका unicellular. Here cell is unicellular, but here the nucleus are not uninucleated, they are multinucleated. So why this happens here? Because here आपका nuclear division is not followed by your सेल वॉल फॉर्मेशन. सोचो, जब भी क्या होता है, आपका न्यूक्लियर डिवीजन होता है और आपका एक सेल से आपका दो सेल बनती है, तो उसमें दो स्टेजेस आती हैं. फर्स्ट वन इज योर न्यूक्लियर डिवीजन, सेकेंड वन इज योर सेल डिवीजन. ठीक है, यानी कि सेल वॉल फॉर्म होती है तो दो सेल आपका डिवाइड हो जाते हैं. बट हियर क्या हुआ है, आपका जो एक सेल है उसके न्यूक्लियस ने डिवाइड करना स्टार्ट किया, बट न्यूक्लियर डिवीजन को फॉलो करने के लिए सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुई, जिससे मल्टी सेल तो नहीं बने, यानी कि एक सेल से डिवाइड करके दो सेल तो नहीं बने, बट आपका एक न्यूक्लियस को तोड़ के आपके बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए. ठीक है, So here it is example of आपका Vaucheria having आपका multinucleated stages इसमें है. ठीक है, so यहाँ पे मैंने लिखा है these in this case unicellular plant bodies enlarged to form a non-septate multinucleated stage. Non-septate means there is no septa which is dividing the body because आपका there is multinucleated condition. Nucleus division is not followed by cell wall formation. So ऐसा नहीं है कि यहाँ से एक सेल को टूट के दो सेल बन गई है. यहाँ पे सेल टूटती नहीं है, इवन वॉल फॉर्मेशन होती नहीं है, और एक ही सेल में बहुत सारे मल्टी न्यूक्लियस की स्टेज आ जाती है. इन दिस फॉर्म न्यूक्लियर डिविजन इज नॉट फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन. एज यू कैन सी इन द एग्जांपल Vaucheria, थैलस इज ब्रांच्ड एंड कंटेन न्यूमरस न्यूक्लियाई इसमें आपको देखने को मिलता है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ Coleochaete ऑल्सो हैविंग आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज. ओके, सो दीज बोथ आर एग्जांपल ऑफ आपका साइफोनेशियस फॉर्म्स. Now come to the next form, that is your complex form. ठीक है, so in the complex form you can see in some plants plant body is highly complex. देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एल्गी है वो आपके वाटर एडेप्टिव हैं. ठीक है, एडेप्टिव हैं, ज़्यादातर वाटर में ही हमें मिलते हैं. लेकिन अब उन्हें क्या करना है, वाटर से आपका धीरे धीरे प्लांट्स का जो मेनली एडेप्टेशन है वो लैंड की तरह शिफ्ट करना है. सो दे हैव टू आपका डेवलप सम सर्टेन आपका मॉडिफिकेशन इन द बॉडी सच दैट दे कैन अडेप्ट टूवर्ड्स द लैंड. सो हियर द कॉम्प्लेक्स फॉर्म शोज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन कि क्यों इनमें मेनली इवोल्यूशन हुआ है, या वाई इवोल्यूशन इज रिक्वायर्ड, या हम कह रहे हैं कि कैसे आपका प्लांट किंगडम इवोल्यूशन को शो कर रहा है. ठीक है, so here you can see the example of Chara. ठीक है, I have mentioned the diagram, fair diagram of Chara. You can see that it having आपका different nodes. ठीक है, इसमें nodes हैं, इसमें internodes आपके develop हो गए हैं, और mainly ऐसा कहा जाता है कि जो आपका Chara plant होता है वो आपका एक small angiospermic plant है. इसका मतलब इतना ज़्यादा इनमें differentiation है, ऐसा लगता है कोई छोटा angiospermic plant है, but whether it is a algae. सो एल्गी का जो थैलस है वो इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन शो कर रहा है कि वो हमें एंजियोस्पर्म की तरह मेनली दिखने लग गया है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ चारा विच इज़ आपका कॉम्प्लेक्स एल्गी, कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी. So here I have mentioned the example of Chara. In this case plant remain attached to the soil by means of आपका rhizoids. ठीक है, अभी तक हमने देखा था कि algae में आपके roots develop नहीं होते हैं. Even bryophytes also do not have roots. The first roots are developed in the case of pteridophytes, you'll see. ठीक है, but here आपका some certain substratums are there through which they can आपका attach, they remain attached to the soil, and these substratums are called आपका rhizoids. ठीक है, ये आपका इन राइजोइड्स के फॉर्म से आपका देखो मेनली अटैच है टू द सॉइल. ओके,
सो इट लुक्स लाइक अ स्मॉल प्लांट, जैसे मैंने आपको कहा कि एग्जैक्टली इसके बारे में कहते हैं कि ये ऐसा लगता है कि कोई एक स्मॉल एंजियोस्पर्मिक प्लांट होगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ आपका चारा प्लांट। द नेक्स्ट मेनली टाइप ऑफ आपका मोड ऑफ मेनली थैलस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ एडवांस टाइप। देखो द नेम सजेस्ट एडवांस, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसी स्पेसिफिसिटी है जिसके कारण ये थोड़ा एडवांस है रेस्ट ऑफ द क्लासेस से। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और एग्जाम्पल बैट्रेकोस्पर्मम है, मैंने यहाँ पे दिखा भी रखा है बैट्रेकोस्पर्मम, ठीक है। सो मेनली आपका क्या होता है बैट्रेकोस्पर्मम में या पॉलीसाइफोनिया में, सो इनमें आपका एक यूनिएक्सियल फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाता है। व्हाई इट इज सो, ठीक है, एज द नेम सजेस्ट आपका दीज आर द एडवांस टाइप। एडवांस टाइप है, कुछ स्पेसिफिसिटी है, वो स्पेसिफिसिटी ये होती है कि ये जो होते हैं ये यूनिएक्सियल है, यानी कि एक्सिस पे यानी कि टेपरिंग ये होना स्टार्ट हो जाते हैं। वाई इट इज सो, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम क्या होते हैं, डिवाइडिंग मेरिस्टम्स हैं, जैसे जैसे डिवाइड करेंगे तो एक आपका पॉइंटेड टिप फॉर्म करते हैं, और जिन लोकेशन से वो ओरिजिनेट होके ऊपर चले जाते हैं वो तना आपका मोटा हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द केस ऑफ आपका चारा। हेयर यहाँ से जब ये मेनली ऊपर को डेवलप कर रहा है तो ये स्टेम आप देख सकते हैं कि दिस इज आपका थिकर वन, वाइल दिस इज द थिनर वन, ठीक है, एंड द टिप इज आपका पॉइंटेड, बिकम्स आपका पॉइंटेड। व्हाई इट इज सो, बिकॉज एट द टिप एपिकल मेरिस्टम्स आर देयर। एपिकल मेरिस्टम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ये सेल इलोंगेट होके ऊपर को मूव करेगा, और यहाँ पे जब ये टिप थोड़ी आगे मूव हो जाएगी तो ये वाली पोजीशन पॉइंटेड हो जाएगी और ये वाली पोजीशन थोड़ा आपकी विड्थ में ज़्यादा हो जाएगी। यही तो होता है ना आपका एडवांस प्लांट्स में। सो आपका मेनली जो एडवांस टाइप है वो आपका बिल्कुल डिविजन किस तरीके से दिखा रहा है, जैसे आपके एडवांस एंजियोस्पर्म है। एंड एग्जाम्पल ऑफ एडवांस टाइप इज ऑफ आपका बैट्रेकोस्पर्मम का पॉलीसाइफोनिया। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलीसाइफोनिया, इसका रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाता है। ओके, सो द लास्ट वन इज ऑफ योर पेरेन्काइमेटस टाइप। ओके, तो आपका लास्ट वाला है वो है आपका पेरेन्काइमेटस। आई हैव नॉट मेंशन्ड हियर बट आई विल शो यू दैट एग्जांपल ऑफ पेरेन्काइमेटस आर ऑफ योर फ्यूकस हो गया, सरगैसम हो गया, अल्वा हो गया। सो व्हाई द नेम पेरेन्काइमेटस हैज बीन गिवन, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल, ठीक है। पेरेन्काइमेटस सेल डिविजन वाली सेल्स होती हैं और वो रेगुलरली डिवाइड कर रही होती हैं इन प्लांट्स में, जिससे उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।